बोलिए देवादिदेव एक खज्जाराट पानाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में आप सबका अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में पुनः आशीर्वाद लेने के लिए। अपन सब मिलकर के करते हैं नमोस्तु भो स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो उपक्रम किया है। आप देख रहे हैं यहाँ जो पंचायतन शैली का विशाल जिनालय बनकर के लगभग तैयार है, उस जिनालय में जो स्वर्ण का कार्य होगा, उस स्वर्ण के कार्य में अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं और अनेक लोग जो हैं यहाँ निर्माण योजनाओं से एवं सदस्य योजनाओं से जुड़ रहे हैं। आज जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में, सदस्य के रूप में यहाँ पर जोड़ा है, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान पारस जी, प्रकाश जी, गुणमाला जी, अंकित जी, पिंकी जी और पीहू वाकलीवाल परिवार जो कि नसीराबाद वाले हैं, मैं निवेदन करता हूँ आए मंच के ऊपर आए और जोरदार जोरदार ताली बजाकर के हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिवादन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से निवेदन करता हूं कृपया आए, और मनोज जी से निवेदन करता हूं दिल्ली से, मनोज जी दिल्ली आकर के हमारे नए सूत्रधार का अभिनंदन करेंगे। आइएगा पूरे परिवार के साथ पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीष पाए। इसी के साथ साथ बंधुओं, जिन्होंने आज जिनालय के लिए स्वर्ण दान दिया है, ऐसे श्रीमती शीला जी सिंघई, सारिका जी सिंघई, संजय जी सिंघई, सिंघई परिवार झांसी वाले, जोरदार ताली बजा करके उनका ये सोने की अंगूठी वो यहाँ के लिए दे गए हैं। बहुत 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 उनको धन्यवाद। बंधुओं, आज जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं हमारे गुणायतन से, मैं ऐसे परिवार को भी आवाज दूंगा। अभी हमारे पारस जी के परिवार का अभिनंदन हो रहा है, पुनः एक बार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और निर्माण सारथी के रूप में मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच के निकट आए श्रीमान लाभचंद जी, संतोष जी देवी, पवन कुमार जी, ज्योति एवं प्रांजल सौगानी सहपुरा से हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं। सहपुरा भीलवाड़ा से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं, कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में व्रती दीदी, हमारी शकुन दीदी यहाँ पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूँ गुणायतन ट्रस्टी आए और हमारे नए निर्माण सारथी का अभिनंदन कर रही है हमारी शकुन दीदी जी। जोरदार जोरदार तालियों के साथ पुनः हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, और अब मैं बंधुओं बड़े सम्मान के साथ एक ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे समाज के गौरव है। बंधुओं, पहले एक बार अच्छा आप आशीर्वाद ले लें। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात। आइएगा, पुनः ताली बजाएं। बंधुओं, काफी बड़ा परिवार है इनका, बान करें ऐसे ही भरा पूरा परिवार बना रहे, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। आइएगा, चलिए पहुंचे। अच्छा, अंगूठी वाले, झांसी वाले भी आ गए, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजा करके इनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी रेखा जी से निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा। और हमारे जिन्होंने स्वर्ण का दान दिया है, मैं उनके अभिनंदन के लिए सुनील जी से निवेदन करता हूं, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। और बंधुओं, मैं एक ऐसे शख्स का जिनका मैं नाम लेना चाह रहा था, जो कि हमारे समाज के गौरव है, समाज के गौरव है, जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो कि एडवोकेट है, ऐसे श्रीमान विजय कुमार जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं आज, जिन्होंने आज शांति धारा भी की थी। मैं निवेदन करता हूँ, इतने बड़े पद में होकर के जो भगवान से जुड़ जाए, बंधुओं, साधुओं से, गुरुओं से जुड़ जाए, ऐसा बहुत कम हुआ करता है। और बंधुओं, इतना ही नहीं, जो गुणायतन के लिए हमेशा से समर्पित रहे हैं और है, मैं ऐसे सम्माननीय श्रीमान विजय कुमार जी से निवेदन करता हूं, एक बार मंच के ऊपर आए। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया आपको देखे, कि ऐसे लोगों से हम प्रेरणा लें कि बड़े पद में पहुंच करके भी हम जिनेंद्र भगवान को और गुरुओं को कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया आइएगा, मंच के ऊपर आए श्रीमान विजय जी। और उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन ही जिनका पता है, जिनके आधार कार्ड में गुणायतन लिखा है, ऐसे गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी पूनम जी से निवेदन करता हूं कि आए और हमारे विजय जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार कलतर दुनिया से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आइएगा, आइए।
मैं अंकित भैया से निवेदन करता हूं, आगरा वाले, जो कि प्रामाणिक के समूह के, जिन्होंने न जाने कितने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं बंधुओं, ऐसे शख्स का अभिनंदन होना चाहिए। मैं भाई अंकित जी आगरा वालों से निवेदन करता हूं, मंच के ऊपर आए और पुनः जोरदार तालियों के साथ हम हमारे अंकित भाई का अभिनंदन, जो कि प्राणपण से समर्पित हैं गुणायतन के लिए, गुणायतन के कार्यों के लिए आए, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पुनः सुभाष जी से निवेदन करता हूं, एक बार और कष्ट दूंगा, आए और हमारे अंकित भैया का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। बंधुओं, पूज्य मुनिश्री के चरणों में आज मैं वंदन करता हूं। लगातार मेरे शीश पर पूज्य गुरुदेव का हाथ है और इनके ही आशीर्वाद से न जाने कितने देशों की यात्रा में मुझे जाना होता है। और महाराज श्री, आज मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, मुझे फिर 7 समुद्र पार जाना है, अभी अभी निकलना है। महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं साकुशल आपके पास बहुत जल्दी लौट करके आ जाऊं, और लंदन में जो मंदिर बनाने का आप जा रहा हूं, और शीघ्रता आपसे आपके चरणों में पुनः लौट करके आऊं। लंदन वासियों को आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं आगे के संचालन के लिए, जिनके लिए आप कहते हैं कि किसी को देखते भी नहीं है, वास्तव में हमारे सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी भैया रूपेश भैया से निवेदन करता हूं कि आगे का संचालन हमारे रूपेश भैया करेंगे। निवेदन कर रहा हूं रूपेश भैया से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। एक बार विजय भाई का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये लंदन जा रहे हैं, जल्दी लौट करके आएंगे। वहाँ एक जिस अभिप्राय से जा रहे हैं वो सफल हो, और इनके माध्यम से सभी लंदन वासियों को भी आशीर्वाद। चलो। स्वाति जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शंका यह है कि जो हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, हाँ। पूजा कर रहे हैं, वह सही जगह लग रही है या उसका पुण्य हमें मिल रहा है, फलीभूत हो रही है या नहीं, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? कृपया शंका का समाधान करें। जो पुण्य और धर्म हम कर रहे हैं वो सही जगह हो रहा है या नहीं, फलीभूत हो रही है या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? देखो, धरती की उर्वरता का पता उसमें बोए गए फसल से चलता है, बोए गए बीज से चलता है। बीज बोए, अब वो कितना फलीभूत हुआ उससे पता लगता है कि ये धरती कितनी उर्वरा है। वैसे ही मनुष्य की धार्मिकता का पता उसके आचरण से चलता है। तुम्हारा आचरण कैसा है ये तुम मापो। तुम्हारे भाव और बर्ताव में कितना बदलाव आया है इसे देखो। मैं धर्म की क्रिया कितनी कर रहा हूं ये ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मेरे हृदय में धर्म कितना उतरा अहमियत इसकी है। अगर मेरे हृदय में धर्म उतरेगा तो मेरे भाव और बर्ताव में बदलाव आए बिना नहीं रहेगा। हम लोग पुण्य करते हैं पुण्य कमाए। शिखर जी भी आप लोग इसीलिए आते कि यहां खूब पुण्य कमाएंगे। कितना कमाए हो भैया और कहां लेके जा रहे हो? तुम्हारे द्वारा कमाया गया पैसा तो तुम्हें दिखता है, पर तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ पुण्य तुम्हें आज तक दिखा? शायद नहीं। पर मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। देखना चाहोगे? मैंने जो पुण्य कमाया, कितना कमाया, पुण्य दिखना चाहिए। पुण्य का अर्थ क्या है? पुण्य का अर्थ क्या है? हम पुण्य तो कमाते हैं, पुण्य का अर्थ क्या है? बोलो, सभा में कोई एक हाथ उठा के बोलो, पुण्य किसको बोलते हैं? नहीं, सब अच्छे संयोग के मिलने का नाम पुण्य नहीं है। पुण्य का असली अर्थ पवित्रता है। हमारे हृदय में जितनी पवित्रता आई, समझ लेना हमने उतना पुण्य कमाया। पुण्य का अर्थ ही पवित्र है। पुण्यते इति पुण्यम, जो पवित्र करे वो पुण्य है, जो पवित्र हो वो पुण्य है। पुण्यम पूद पवित्रम मंगल खेम कल्याणम, ये पुण्य के सब पर्यायवाची नाम है।
तो मेरी पवित्रता का अंदाज तो मुझे है ना। मेरे अंदर की पवित्रता ही मेरे पुण्य संचय का प्रतीक है। मेरे हृदय में जितनी पवित्रता होगी उतना अधिक अहोभाव होगा, और जितना अहोभाव होगा उतना पुण्य का उपार्जन होगा। तो ये देखो, दूसरे का मत मापना, अपना देखो। मैंने कितना धर्म किया ये एक तरफ, और मैंने कितना धर्म को जिया ये एक तरफ। किया हुआ धर्म फल दे ये संशय है, पर जिया हुआ धर्म निसंदेह फल देता है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, धर्म को करो मत, धर्म को जियो, जीने का अभ्यास करो। वो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में दिखेगा, और ऐसा अगर अंदर घट गया तो जीवन धन्य होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। प्रमोद कुमार जैन, पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। जब हम अपनी गलतियों की तो वकालत करते हैं और दूसरों की गलतियों को जज करते हैं तो हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमारा मन हमारी गलती को स्वीकार ही नहीं करने देता। ऐसे में हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात कही। हम अपनी गलतियों के लिए तो वकील बन जाते हैं, वकालत करते और दूसरों को हम जज करते, खुद जज बन जाते हैं। तो ऐसे में संबंधों की मधुरता कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी कमी है मनुष्य की, अपनी गलतियों को स्वीकार न करना, और इसका साइड इफेक्ट है दूसरों पर दोषारोपण करना। और इन सब की जड़ है मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार। आप अहंकारी हो या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? मेरे मन में अभिमान है या नहीं, इसे जांचे तो कैसे जांचे? बोलो, आपको अगर कोई अभिमानी कहेगा, मानी कहेगा, अहंकारी कहेगा तो अच्छा तो शायद नहीं लगेगा। किसी को लगेगा क्या? नहीं कहेगा। मानी कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, माननी कह देंगे तो छाती फूल जाएगी। ये और बात है ना। लेकिन मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, इसका पता कैसे लगे? दो कसौटी देता हूं। पहली, अपनी गलती का एहसास होने पर या कराए जाने पर उसे स्वीकार करने की क्षमता है या नहीं। ईगो, अहंकार कभी नहीं स्वीकारने दे। कैसे स्वीकार ले? क्यों? गलती स्वीकार लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। ये पता नहीं कि गलती पाल करके हम खोटे बन रहे हैं। अहंकारी खोटा होता है, छोटा बनना नहीं चाहता। अपनी गलती को जो व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार है, समझ लेना उसके हृदय में सरलता है। स्वीकार नहीं करोगे तो दूसरों के ऊपर झूठा दोषारोपण करे। दूसरी कसौटी, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम अपने आप को अपमानित महसूस करो तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में अभिमान है। विनम्र व्यक्ति अपने आप को न तो अपमानित महसूस करता न मान करता है, और अपनी गलतियों को सहज स्वीकार कर लेता है। तो ये मान के लिए वकील बनते हैं, उसे गलती को भी सही साबित करने की चेष्टा करते हैं, और दूसरों की गलती ना होने पर भी उन्हें गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो जहां अभिमान पलता है वहां संबंध पल ही नहीं सकते, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए संबंधों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें अहंकार को तिलांजलि देना होगा। अगला, राजेश जैन आरआई, गोपालगंज, सागर, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, जब हमें जय विद्या परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। एक तरुण का करुण क्रंदन। जब हमें प्यार और सहानुभूति की जरूरत होती है तब हम रोज कुचलते हैं अपने सपनों को।
हर छोटी बड़ी बात पर अपने आप को जरूरत से ज़्यादा कोसते हैं। हमारे अंदर की बात हमें रुलाती है, हमारे ऊपर चाबुक चलाती है। भावुक बच्चों के लिए गुरुवार आपका संदेश। देखिए, भावुकता अगर एक सीमा तक रहे तो गुण है, और भावुकता यदि अतिरेक में पल जाए तो ये हमारी दुर्बलता। प्राय भावुकता एक आवेग की भांति आती है, और आवेग में विवेक खो जाता है। इसलिए हमें अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना चाहिए, और उस नियंत्रण के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। सामान्य स्थितियों में व्यक्ति यदि अपने मन में ये आत्म सुझाव दे कि मुझे संयम रखना है और मुझे सहज रहना है, तो वह उसे उसकी भावुकता को नियंत्रित करने में मददगार बन सकता है। रमेश जी, गुणमाला जी काला, ट्रस्टी गुणायतन, हैदराबाद। संकट समाधान। अधिपति गुरुवर के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, घर पर हम सहस्त्र नाम पाठ कैसे करें? कौन से समय पर करना उत्तम होता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पाठ करने का क्या अलग अलग फल मिलता है? पहले संस्कृत के अध्याय के रूप में सहस्त्र नाम पाठ पढ़ते थे, अब सिर्फ नाम का जाप करते हैं। जैसे नमोकार और भक्तांबर महामंत्र का विशेष महत्व है, तो क्या सहस्त्र नाम का भी विशेष फल है? कृपया समाधान करें। देखिए, सहस्त्र नाम भगवान के पूर्ण स्तुति मानी जाती है। भगवान के 1008 नाम होते हैं, और सहस्त्र नाम के माध्यम से हम 1008 बार उनका उल्लेख कर लेते हैं, तो उनके सब नामों का स्तवन हो गया, गुणगान हो गया, इसलिए वो पूर्ण स्तुति। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन काल में जब भी इंद्र आता है तो उनके सहस्त्र नामों से स्तुति करता है। तो ये पूर्ण स्तवन का प्रतीक है, और सहस्त्र नाम का फल भी यही बताया है। जो सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करते हैं उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम नमोकार जपे, चाहे भक्तामर पढ़े, चाहे स्वयंभू स्तोत्र पढ़े, चाहे कोई भी स्तवन करे, स्तुति से कर्म की निर्जरा होती है, पाप का क्षय होता है, पुण्य का संचय होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब रहा सवाल सहस्रनाम को पढ़ने का, कब पढ़े? प्रातः काल पढ़े तो सबसे उत्तम है। सहस्रनाम स्तोत्र भी आप पूरा पढ़ सकते हैं लयात्मक रूप में, और जिन्हें उसमें कठिनाई होती है वो सहस्रनाम को मंत्र के रूप में भी जप सकते हैं, जो 1008 नाम है। सुबह सबसे उत्तम है, पर सुबह न कर सके तो जब समय मिले तब। पूजा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरा आपसे यह प्रश्न है, मैं सबके लिए अपना मन साफ रखती हूँ, उनको मान सम्मान देती हूँ, फिर वही लोग मुझे नफरत क्यों देते हैं? जब मुझे ये पता चल जाता है वो मुझे नफरत करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मार्गदर्शन देने की कृपा करें। यही मान के चलो कि आपने कभी शांत रहने वालों से नफरत की, इसलिए आज आप शांत हो तो भी आपके साथ नफरत हो रहा है। ऐसे लोगों के प्रति जो तुम्हारे प्रति नफरत का भाव रखे, तुम उसके प्रति अपना प्रेम और अधिक प्रगटाने की कोशिश करो, उसमें किसी प्रकार की कसर मत छोड़ो। यदि हम अपने अंदर के प्रेम भाव को प्रगटाएंगे तो कोई कितना भी घृणा या नफरत का भाव हमारे अंदर रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात मैं आप सबको कहता हूँ, हमारे प्रति यदि किसी का कोई व्यवहार होता है तो यही मान करके चलना चाहिए ये सब हमारे ही कृत्यों का प्रतिबिंब है। एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ गया, सुना दूं? एक बच्चा किसी वजह से अपनी माँ से नाराज हो गया, और नाराज होकर वो घर से चला गया। घर के पास ही जंगल था, जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर जोर जोर से बोलने लगा, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू, माँ मैं आपसे नफरत करता हूं। अब जंगल में जब उसने बोला आई हेट यू, घना जंगल था, चारों तरफ से आवाज टकरा करके प्रतिध्वनित हुई और रिवर्स आई,
आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो घबरा गया, ये क्या गजब, मैं मम्मी से हेट यू कह रहा हूं, सब मुझसे, जंगल के सारे बच्चे हेट करने लगे, सब मुझसे नफरत करने लगे। वो घबरा कर सीधे मां के पास आया, उसके आंचल से लिपट कर सुबक सुबक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया? बोले, मम्मी माफ करो, मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, नफरत करने लगे। मम्मी सब बात समझ गई। मम्मी ने कहा, जाओ जंगल में जाओ और तुम कहो मम्मी आई लव यू, सब बच्चे तुम्हें लव करेंगे। वो बच्चा गया, फिर जंगल में कहा मम्मी आई लव यू, तो चारों तरफ से आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो सुन करके फूला न समाया, कहा देखो मैंने मम्मी से हेट किया तो सब मुझसे हेट करने लगे, और मैंने लव किया तो सब मुझसे लव करने लगे। आकर के कहा, मम्मी अब मैं आपसे कभी हेट नहीं करूंगा, मैं हमेशा लव करूंगा, क्योंकि सब मुझसे लव करें। बस ये कहानी हमें समझना है, तुम जो करोगे वही तुम्हारे पास आएगा, भाव का ही प्रतिभाव आता है। इसलिए जितना बने हमें सकारात्मक रूप से चलना चाहिए। प्रत्यक्ष लोगों को बुला, एक एक पर्ची लेके बुला, एक तरफ से। हाँ। सीमा जैन झांसी, इसके बाद तैयार रहेंगे रेखा जी, सुनील जी, CFO गुनायतन। बोलो जल्दी पहुंचाओ माइक। पूछने के लिए तैयार रहेंगे आशीष जैन झांसी। हेलो हेलो, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि 16 सपने जो माता देखती हैं, तो बताया जाता है कि रत्न 15 महीने तक बरसते हैं। फिर से बोलो। मेरा प्रश्न है कि 16 मतलब माता 16 स्वप्न देखती हैं, तीर्थंकर जब बालक गर्भ में आता है तो 15 महीने पहले से रत्न बरसने लगते हैं, तो उनको पहले पता चल जाता होगा 6 महीने पहले बरसते कि मतलब कोई दिव्य पुरुष आने वाला है, तो स्वप्न किस लिए आते हैं, उनका फल क्या है? अरे घर में तो अनेक रानियां होती, किसके पेट में आने वाला है क्या पता चलता? अच्छा, इसलिए आएगा, पर किसके पास आएगा ठिकाना थोड़ी है। घर में राजा तो राजमहल में रहते हैं, वहां नौकर चाकर से लेकर के अनेक राजा और राजकुमार, सभासद, रानियां और उनकी और नीचे रहते हैं, तो कोई को भी आ सकता है। चलिए अगला। नमस्ते महाराज जी। रेखा जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज देहरादून में हमारे क्लेमेंट टाउन के मंदिर में परमाणिक पाठशाला शुरू हुई है। कहाँ? देहरादून क्लेमेंट टाउन मंदिर में सब बच्चों ने आपका आशीर्वाद मांगा है, और प्रीति दीदी ने जो उन्होंने शुरू किया है पाठशाला। बहुत बढ़िया, बोलो। महाराज श्री, जब भी हम जिंदगी की बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है, जब उसका टोटल करते हैं तो उसमें कर्मों के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता है। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, जब सुख दुख आयु कुछ भी शेष नहीं रहती है, तो हमारी बैलेंस शीट में क्रम ही क्यों पड़े रहते हैं, ये भी खत्म क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उसका बीज बोते रहते, उसकी खेती करते रहते, तो खत्म कहाँ से हो? हम जिस चीज की खेती करेंगे वो कभी खत्म नहीं हो। हमें चाहिए कि इस बीज को एक बार भून दे ताकि दोबारा अंकुर ही ना हो। और पाठशाला शुरू हुई है, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। उपस्थित हों आशीष जैन झांसी, तैयार रहेंगे अशोक कुमार जावरिया, उदयपुर, राजस्थान। के चरणों में त्रिपालदर्शी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने नगर में कोई महाराज जी या आर्यिका के सानिध्य में बहुत दान आता है, लेकिन महाराज के बिहार के बाद वही दान समाज में लड़ाई का कारण बन जाता है। महाराज श्री, ऐसे तो तुरंत लगवा देना चाहिए, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, इसलिए हाय और उसे तुरंत लगवा दो ताकि झगड़ा ही न रहे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला। उपस्थित हों अशोक कुमार जी, जावरिया, उदयपुर, राजस्थान से, तैयार रहेंगे दिनेश जैन। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब जीव का आयु बंद होता है तो उसका पुण्य पाप में बदलता है, और पाप पुण्य में बदलता है, तो उस पुण्य का फल उसे कम मिलता है और उस पाप का फल उसे कम मिलता है। ओ, फिर से बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु। जब जीव का आयु बंद होता है तो उसका पुण्य पाप में बदलता है और पाप पुण्य में बदलता है,
तो उस पुण्य का फल उससे कब मिलता है और उस पाप का फल उससे कब मिलता है? देखो वो सब मिलता है। आयु कर्म बंध जाने के बाद जिस आयु को बंद करता है उसे वहीं जाना होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका शुभ अशुभ कर्म उसी अनुरूप फलता है। अगर किसी की मान लीजिए किसी ने अपने जीवन में पुण्य किया और उसको तिर्यंच आयु का बंद हो गया तो पशु बनेगा, लेकिन पशु बन करके भी राज करेगा। एक कुत्ता है जो गली में फिरता है और एक कुत्ता है जो बड़े बड़े हवेलियों में रहता है, जिसके पीछे लाख रुपया महीने वाला उसका सेवक रहता है, लाख लाख रुपया जिसके ऊपर खर्चा किया जाता है। तो ये क्या है? ये कुत्ते का पुण्य है, जहाँ आदमी को कुत्तों की तरह पूजा जा रहा, व्यवहार किया जा रहा है और उस कुत्ते को आदमी से ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो ये पुण्य ही उसका है, ऐसा समझ। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हूँ दिनेश जैन झांसी, तैयार रहेंगे। सौरभ जैन, गौरव जैन झांसी से। इसमें बहुत सारे नाम लिखे। एक नाम। हेलो, नमस्तु गुरुवर। मुनिश्री के चरणों में तेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे आज कुरायतन के दर्शन करके मन बहुत प्रफुल्लित है और वाकई में ऐसा लगता है जैसे आज मैंने स्वर्ग के दर्शन कर लिए हैं। मुनिश्री, हम तत्पाल सूत्र को रोज पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। तो क्या मुझे तत्पाल सूत्र पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ना चाहिए तो उसका हमें क्या पुण्य मिलता है? तत्वार सूत्र पढ़ने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, साथ में अर्थ समझने की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। रोज एक करोगे तो कितने दिन लगेंगे? 357 सूत्र तो है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। नमस्ते। उपस्थित हूँ सौरभ जैन, सर्वज्ञ, गौरव जैन, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जैन, LIC इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज झांसी, दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी गोल से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम सभी यह पूछना चाहते हैं कि युवाओं की समाज उत्थान में और समाज को जोड़ने में क्या योगदान रहना चाहिए? आपके माध्यम से पूरे भारत देश के युवाओं को ये मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु महाराज जी। धर्म की प्रभावना में और सामाजिक उत्थान में युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए? पहली बात तो मैं कहूँगा युवाओं को धर्म से जुड़ना चाहिए और धर्म से जुड़ने के क्रम में प्रथम क्रम में उन्हें अधर्म से दूर होना चाहिए। इसके लिए संकल्पित हो, व्यसन और बुराइयों से मुक्त हो, उत्साह के साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में लगे और कोई भी रचनात्मक कार्य हो उसमें अपना यथासंभव योगदान दें। नकारात्मक बातों से बचे। मैं तो चाहूँगा कि युवाओं को सबसे पहले दूसरों का मोहरा बनने से बचना चाहिए। आज हमारे युवाओं का भी उपयोग हो रहा है, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा कोई उपयोग न करे और हम एक सकारात्मक वातावरण बनाएं, नकारात्मकता से बचें। उपस्थित होंगे महेंद्र कुमार जैन, LIC इंदौर। तैयार रहेंगी ममता जैन, बरेली मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, हमारा प्रश्न भोजन के संबंध में। हमारा भोजन स्वच्छ हो, पवित्र हो, शुचितामय हो और 16 का हो। तो 3 चीजें तो समझ में आती है, लेकिन जब 16 की बात आती है तो उसमें लोग थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं। तो 16 को इस सरल भाषा में आप समझाएं, ताकि बहुत कठिन नहीं है 16, तो उसको कैसे किया जाए, कैसे स्वच्छ रखें। 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब कि शुद्ध हो और 16 का मतलब है 16 यानी अग्नि, अग्नि की तरह जो पवित्र हो उसका नाम 16। जहां द्रव्य छेद काल भाव सबकी शुद्धि हो उसका नाम 16। हम अन्न जल आदि सबकी द्रव्य छेद काल भाव के साथ शुद्धि रखें, शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखें। और 16 तो एक विज्ञान, जैसे एक बार की बात, एक सज्जन मेरे को आहार देने के लिए आए और वो जो धोती पहने थे वो उसमें 1763 तो सलवटे होंगे, समझ गए, और एकदम गंदी सी दिख रही थी। चौके में आए तो मैंने उनसे आहार लेने से इनकार कर दिया।
आहार के बाद वो आए, बोले महाराज जी आपने आहार क्यों नहीं लिया? वो पेशे से डॉक्टर थे। हमने कहा ये बताओ डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करते हो? बोले करता हूँ। इन्हीं कपड़ों से जाकर के ऑपरेशन करते थे? बोले नहीं, उसके लिए तो हमें स्टेलाइज्ड कपड़े पहनने पड़ते हैं। बोले क्यों? बोले इन्फेक्शन का डर है। तो हम बोले जब ऐसे कपड़ों से आप ऑपरेशन नहीं कर सकते तो ऐसे कपड़ों से आहार कैसे दे सकते हैं? शुद्धता का तो पालन करना चाहिए। हमें शुद्धता 16 को एक रूढ़ी न मानकर 16 को एक विज्ञान बना करके चलना चाहिए और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ 16 का पालन करना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित होंगी ममता जैन बरेली। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी अजमेरा जी हजारीबाग। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गुरु भक्ति, गुरु उपासना और गुरुद्रोह क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु भक्ति, गुरु उपासना और गुरुद्रोह। गुरु के गुणों के प्रति अनुराग रखना गुरु भक्ति। गुरु को अपना आदर्श मानकर उनकी पूजा अर्चा और सेवा करना गुरु उपासना है। और गुरु की अवहेलना करना, गुरु के आज्ञा के विरुद्ध कर जाना, गुरु का अपमान करना, गुरु के आदर्शों के विपरीत चलना, ये सब गुरुद्रोह। उपस्थित होंगे अनन्य गुरु भक्त श्री सुनील जी अजमेरा जी हजारीबाग। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी एडवोकेट दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आजकल सब मंदिरों में प्राय शांति धारा होती है और शांति धारा के लिए अभी एक झाड़ी जो आई है नई, जिसको चोंच वाली झाड़ी कहते हैं, उनसे बहुत सारे मंदिरों में शांति धारा होती है और बहुत सारे मंदिरों में लंबे टूटी वाले लंबे लंबे पाइप वाले झाड़ी से शांति धारा होती है। तो दोनों में क्या फर्क है महाराज जी? अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा। अब जिनको समझ में नहीं आया हम क्या करें? कितनी एक बार विस्तार से समझा दें गुरु जी। झाड़ी सामने हो तो बताए। लोगों को समझ में नहीं आता, जिस झाड़ी में आप जीवों का परिमार्जन न कर पाओ, झाड़ी शुद्ध कैसे हो? झाड़ी को शुद्ध रखना है तो हमें देखना चाहिए उसमें चींटी और अन्य अनेक जानवर भी जा सकते हैं, कीड़े मकोड़े। वो पतली झाड़ी होने के कारण वहाँ दृष्टि भी नहीं जाती, और चीज़ों की बात क्या। इसलिए खुली झाड़ी होनी चाहिए जिसका आप परिमार्जन कर सके। बाकी अब आपका अपना विवेक। मैंने भगवान के ऊपर झाड़ी से निकलने वाले जल में चींटी देखी है, इसलिए विवेक लोगों को रखना ही चाहिए। सही झाड़ी का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध झाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और नहीं तो आप कलश से कर लीजिए ना शांति धारा, झाड़ी से करना कोई जरूरी नहीं है। तो लंबी लंबी शांति धारा होने लगी, इसलिए कलश का स्थान झाड़ी ने ले लिया। अभिषेक तो कलशों से ही होता है, तो कलश से कीजिए या फिर खुली झाड़ी रखिए, उसमें कोई बात नहीं। नमस्कार। उपस्थित होंगे श्री विजय जी एडवोकेट दिल्ली से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर वास्तव में मुझे शंका तो कोई है नहीं, शायद यही शंका है कि शंका मन में होती नहीं। बहुत अच्छा। पत्नी का एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। जब आ रहा था उसने कहा, किसी ने उसको कहा कि अष्टमी और चतुर्दशी को तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना अनुचित तो नहीं है? कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं, पर मेरी राय में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 10 लक्षण में अष्टमी भी आती, चतुर्दशी भी आती है, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं कि नहीं। इसे आचार्य वीरसेन ने अध्यात्म ग्रंथ कहा है। सिद्धांत ग्रंथों में जो धवला जय धवला। श्री मनोज जी जैन दिल्ली से तैयार रहेंगे अंकित भैया आगरा से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका अभिषेक से संबंधित है। जल से अभिषेक और पंचामृत अभिषेक के बाद क्या, मतलब मैंने एक जगह ऐसे भी देखा कि जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उनसे भी अभिषेक किया जा रहा है, तो वो मतलब ठीक है नहीं है क्या, उसके बारे में? और प्रीसियस स्टोन भगवान पे डाल रहे तो ये बताओ, स्टोन तो पत्थर है, अब पत्थर बरसाना अभिषेक कहाँ से हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आता, उन्हीं से पूछो। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे अंकित भैया आगरा से। इसके बाद तैयार रहेंगी आदरणीय ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी। नमोस्तु महाराज श्री।
आज महाराज श्री सोशल मीडिया का युग चल रहा है, तो हर किसी को सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है। हर कोई अपना चैनल शुरू कर दिया है, वो कुछ भी कहीं से भी डालता है। तो इसमें कुछ लोग धर्म प्रभावना के उद्देश्य से चैनलों की शुरुआत करते हैं, बट अभी कुछ ऐसी चीजें देखने मिली पिछले कुछ महीनों के अंदर कि उन लोगों ने कुछ ऐसे विषयों पे चीजें डाली जिससे समाज को बहुत नुकसान हुआ। तो कोई भी अगर युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और वो ऐसी कोई चीज करना चाहता है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे धर्म की अप्रभावना ना हो? देखिए, सबसे पहली बात, सोशल मीडिया में एक्टिव होना बुरी बात नहीं है। सामाजिक जागरण में सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है, पर उसमें सकारात्मक बातें होनी चाहिए। धर्म के संदर्भ में जहाँ तक सवाल है, इसे अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। कई लोग तो मुनियों के प्रवचन आदि को भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से चलाकर पैसा कमा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से जिनवाणी या गुरुवाणी से जीविका है, जो घोर अंतराय कर्म का कारण है। इससे बचना चाहिए, सकारात्मक बातें ही रखनी चाहिए, और ऐसा कोई भी तत्व किसी भी मीडिया में प्रस्तुत नहीं होना चाहिए जिससे धर्म की सीधी हानि होती हो या समाज को नुकसान पहुंचता हो। नमस्ते। उपस्थित होगी आदरणीय सुनीता दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जी पाटनी, लाड़नू, जयपुर। परम पूज्य आचार्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में सब परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अपने जीवन में जो प्रैक्टिकली धर्म को मानते हैं कि 16-16, जिनको द्रव्य भाव क्षेत्र की अपेक्षा से शुद्धि रूप कहते हैं, लेकिन इसको जो छू छू करके 16 को, ये इन लोगों को जो छोटे बच्चे हैं इनको जैसे कहते हैं ना, बाबा आया डर दिखाते हैं। तो ये जो क्रिया है, इन बच्चों को हम कैसे समझाएं कि ये परिणामों की शुद्धि, ये वस्त्रों की शुद्धि, ये द्रव्य की शुद्धि, इसको किस तरीके से समझाएं? देखिए, 16 का विचार होना चाहिए, पर छू से दूर रहना चाहिए। ये जो छू है, इसने 16 का हवा बना दिया। इसमें दो बातें हैं। जिनका 16 है उन्हें चाहिए कि वो 16 के प्रति जागरूक रहें और 16 का अच्छे से निर्वाह करें, और बच्चों को बताएं कि हमारे वस्त्रादि की पवित्रता की क्या भूमिका है। जैसा अभी मैंने कहा कि एक डॉक्टर किसी ऑपरेशन के लिए तत्पर होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में वो साधारण वस्त्रों में नहीं जाता। तो इसी प्रकार हमारी एक परंपरागत व्यवस्था है, उसको देखना चाहिए। अब 16 में जब हो और कोई छूछा दे, तो अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, चुपचाप दूसरे कपड़े बदल लेना चाहिए। हालांकि दिक्कत ये है कितनी बार कपड़ा बदलें, इसलिए घर के दूसरे सदस्यों को चाहिए कि हम 16 नहीं कर पा रहे हैं, तो जो दूसरा 16 कर रहा है उसका निर्वाह करें। और 16 वाले को, जो 16 में नहीं है, उनको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। खासकर जो 16 का भोजन करते हैं, वे बाकी लोगों को बड़ा निम्न दृष्टि से देखते हैं, तो इससे भी तालमेल नहीं बन पाता। घर परिवार में आप व्रती हो, आप अपने 16 का पालन करें, बाकी लोग जो अव्रती हैं आप उनको हीन दृष्टि से न देखें। आपका उनके प्रति भी सहयोगात्मक रुख होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि होनी। महाराज जी, वो लोग 16 तो पहन के आ जाते, उत्साह से आ जाते, और जब हम लोग कहते ए तुम लोगों ने ये छू लिया, तो फिर दूसरे दिन डर के मारे वो लोग चौके में नहीं आते बच्चे। हाँ, तो उनको प्यार से समझाना चाहिए कि देखो तुम 16 की मर्यादा क्या और 16 का मतलब क्या है, पहले समझा दो तो बाद में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन की बात है, एक बच्चा था मेरे कमरे में और उसकी माँ भी थी। तो उसको, उनके साथ जो और मित्रगण आए थे, छोटे बच्चों को, करीब 2.5-3 साल का बच्चा होगा, जा मम्मी के पास चले जा, मम्मी के पास चले जा, बार बार बोल रहे। पर वो बच्चा बोल रहा है नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी अभी 16 में है। 2.5 साल के बच्चों में भी ये समझ हो सकती है। वो नहीं गया मम्मी के पास। तो अगर हमने अच्छे से समझ जगा दी तो ये समस्या नहीं आई। चलिए। श्री संजय जी पाटनी, लाड़नू, जयपुर से तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी, झांसी। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु। मैं
सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा, अगर गुरुश्री का आशीर्वाद रहेगा। अगर जीवन की कश्ती को गुरु पतवार बन जाए, अगर जीवन की कश्ती को गुरु पतवार बन जाए, मिलाता जो मुझे मुझसे गुरु वह द्वार बन जाए, मिलाता जो मुझे मुझसे गुरु वह द्वार बन जाए। गुरु आशीष से ऊंचा नहीं कोई हिमालय है, गुरु आशीष से ऊंचा नहीं कोई हिमालय है, गुरु का हाथ सिर पे हो खुशी जीवन की मिल जाए, गुरु का हाथ सिर पे हो खुशी जीवन की मिल जाए। मैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा। गुरु श्री सवाल कर लो जल्दी से। सवाल पुत्र का है, ये पुत्र सवाल लेकर आया है मंथन जी। हाँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्ते करता हूँ आपके चरणों में कि आपके आशीर्वाद का एक फलस्वरूप मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और शिखर जी की यात्रा आपके ही आशीर्वाद से पूर्ण करने जा रहा हूँ कल, क्योंकि मुझे जो आपने आशीर्वाद दिया था मेरे कोरोना और ब्लैक फंगस के समय, आपका ही आशीर्वाद और आपका ही भावना योग था जिसके कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो आपका खूब खूब नमस्ते महाराज जी। अब मेरा सवाल यह है, 2016 में सबसे पहले मैं आपके सामने आया था, पहला पड़ाव था जब मैं बाहर कोटा पढ़ने जा रहा था। तब आपने ही मुझे 2 मूल मंत्र दिए थे कि अपनी संगति अच्छी बनाना और कोई भी गलत कार्य में नहीं पड़ना। तो उसका अब तक मैंने मूल्य पालन किया है। अब मैं अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में जाना चाह रहा हूँ, जिसका आपको अवगत है कि मेरी जॉब लग गई है एंड मैं अब वो स्टार्ट करने जाऊँगा। तो आपसे मैं यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब मैं क्या वो 2 कुछ मंत्र आप देने चाहेंगे जिसको मैं फॉलो करूं और अपने धर्म का भी नाम करूं और अपने माता पिता का भी। नमस्ते महाराज जी। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार पिता पुत्र का अभिनंदन कर दूं। ये संजय भाई जब मैं राजस्थान में था तो कई बार संकट समाधान के मंच का संचालन भी इन्होंने किया है, एक लंबे अंतराल के बाद आए। और ये बेटा उस समय 2016 में कोटा जा रहा था, अब IITN बन करके आया है, ये बहुत अच्छी बात है। और कोविड के साथ ब्लैक फंगस से ग्रसित होने के बाद मौत को हराकर बाहर लौटा है। निश्चित ये तुम्हारी प्रबल निष्ठा और इच्छा शक्ति का प्रमाण है। सवाल है जॉब लग गई, जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम क्या करें? तुम्हारे माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जो इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, जिनको जॉब लगी है, जो आगे जाकर के कुछ करने वाले हैं। मैं उन सबसे कहूँगा जॉब में अपनी जॉब अच्छे से करो, लेकिन केवल पैसा कमाना ही अपना लक्ष्य न रखो। जॉब करते हुए भी घर परिवार से अपना नेह लगा के रखो और धार्मिक क्रियाओं में यथासंभव भागीदारी रखो। यदि कदाचित धर्म की क्रियाओं को करने में कठिनाई हो तो भी कम से कम इतना सुनिश्चित करो कि मुझसे अधर्म ना हो। ये 2 बातें यदि आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूँ कहीं किसी का भटकाव नहीं होगा। प्रायः जब जॉब होती है, बाहर लोगों के प्लेसमेंट्स होते हैं और वहाँ रहते हैं, फिर किसी के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी गृहस्थी बसा देते हैं और फिर वे मियाँ बीवी अपने ही दुनिया में खो जाते हैं, माँ बाप तक को भूल जाते हैं। बहुतों का लक्ष्य केवल पैसा कमाने का होता है और आजकल जिस तरह की कारपोरेट हाउसेस में का कल्चर है, वहाँ अनेक प्रकार के अवांछित आचरण और गतिविधियों में भी संलिप्त हो जाते हैं। आज मद्यपान, धूम्रपान और अन्य प्रकार की इस तरह की प्रवृत्तियाँ पार्टी साटी के नाम पर आम होते जा रही, इनसे बचा के रखना। कई लोग कहते हैं आगे बढ़ने के लिए सब करना होगा। बहुत सारे युवा जो मेरे संपर्क में हैं उन्होंने बताया कि ये सोच के कि कॉम्प्रोमाइज़ लोग कर लेते कि चलो आगे बढ़ना है, अपने बॉस को खुश रखना है, अपने और कलीग्स में अपनी एक अच्छी पहचान बनानी, ये सब चीज़ें भ्रांत हैं। अपनी निष्ठा को खंडित नहीं करना और अपने आचार को कभी विकृत मत करना।
इनको हमें संभाल कर रखना, ये हमारी संपत्ति है। तो धर्म हम करें, जितना बन सके करें, पर कदाचित धर्म न कर सके तो कोई चिंता नहीं, अधर्म से बच के रखना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस मंत्र को लेकर के चलें। तीनों योग से बार बार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। भगवान, हम लोग भी कल शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, झांसी के सभी लोग, तो आपसे आशीर्वाद के प्रार्थी हैं, इसके लिए आशीर्वाद दें। आशीर्वाद। सवाल है तो कीजिए। सवाल है कि संसार में रहते हुए अपना हित किस में है, अहित क्या है, इसका ज्ञान करते हुए कल्याण कैसे करें? संसार में रहते हुए अपने हिताहित का ज्ञान करके कल्याण कैसे करें, ये पूछना चाहते हैं। बस ये जान लो कि मेरा धर्म में हित है और अधर्म में अकल्याण अहित है, समझ गए? और बहुत अच्छी बात की है आचार्य समर्थभद्र महाराज ने, पाप अमराति धर्मो बंधु चेत निश्चय मन समयो यो जानाति श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप को शत्रु और धर्म को बंधु मानकर जो पाप से विरत होता है, धर्म में रत होता है, वही सच्चा ज्ञानी है और उसका ही कल्याण। तो अपने हिताहित का विचार करके अपनी अधर्ममयी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाएं और धर्म से जुड़ाए और रखें, तो जीवन आगे बढ़े। उपस्थित होंगी श्रीमती नीतू जी, अमितो जी जैन बबीना से। इसके बाद तैयार रहेंगे कोमल जैन महुआ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। हमारे सभी बबीना वासियों की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। जैसे भारत और अरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों की व्यवस्था ऐसे ही चलती है जैसी हमारी यहाँ भारत क्षेत्र में चलती है, ऐसे ही अरावत क्षेत्र में भी ऐसी चलती है, समान रहती है। हाँ। उपस्थित नमोस्तु महाराज जी। कोमल जैन महुआ से। इसके बाद तैयार रहेंगे सिंगई संजय जैन झांसी। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु मुनिश्री। जब पंचम अभी वर्तमान 24 में 1452 गणधर होते हैं, तो भूत और भविष्य वर्तमान 24 में कितने गणधर भगवान होंगे? देखो, इनका उल्लेख देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन जितने अभी हैं उसी अनुपात से लगा लो, हीनाधिक भी हो सकते हैं। चलो। उपस्थित होंगे सिंगई संजय जी जैन झांसी से। इसके बाद तैयार रहेंगे भव्य जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। तो महाराज जी, मैं कलवा आगमन के लिए आपके लिए निवेदन। सवाल। महाराज जी नमोस्तु। सुबह से लेकर रात तक सोने में इतने कर्म बंधे जाते हैं, तो पंचम काल में बने हुए कर्मों की निरता कैसे होगी? धर्म करने से या जीवन में बदलाव लाने से? बदलाव लाओगे तो कर्म बना भी बोला ना, बीज को बोते रहोगे तो बार बार फलता रहेगा, बीज को भुनोगे तो फिर उसकी संतति मिटेगी। आगे। उपस्थित होंगे भव्य जैन चांद छिंदवाड़ा से। इसके बाद तैयार रहेंगे पदमचंद जैन बेंगलुरु। भक्त। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा नाम भव्य जैन है। भव्य बोलो। हाँ। मैं जब शिखर जी आ रहा था तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मा मेरे को आपकी याद आएगी, तो मम्मी ने बोला कि सच्चे पिता तो अरिहंत है, सच्ची माता है जिनवाड़ी, तुम उन्हें याद कर लेना। तो मैंने बोला कि मम्मी वो तो मेरे को दिखते नहीं हैं, तो मैं उनको याद कैसे करूँगा? तो क्या बोली मम्मी? गुरुवर, आप शंका का समाधान दीजिए। ये मम्मी से पूछते तो ज्यादा अच्छा था। मम्मी ने क्या बोले? पहले तो ये बताओ, ये सच में तुम्हारी मम्मी ने बोली थी कि प्रश्न बनाने के लिए बोला है? मम्मी ने बोली। क्या मम्मी ने बोला था कि ऐसा जाके पूछ लेना? यही बोला था ना? हाँ। हाँ। देखो, सच्चे पिता अरहंत है और माँ जिनवानी है। आपने कहा अरहंत और जिनवानी दिखती नहीं, लेकिन हम उनकी मूर्ति में उनके दर्शन कर सकते हैं और जिनवानी को पढ़ करके उस वाणी को सुन सकते हैं। समझ गए? चलो। जैन बेंगलुरु। उसके बाद तैयार रहेंगे गुड़माला जी नसीराबाद मुंबई। हाँ, प्रकाश चंद जी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
मैं पदमचंद जैन। पदमचंद, हाँ बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी, आज के टाइम में बच्चे बच्ची बिना देखे कॉलेज में पढ़ते हुए शादी ब्याह तो कर लेते हैं आपस में, और बाद में थोड़े दिन बाद में छोटी मोटी बातों में घर में झगड़ा कर लेते हैं, और फिर बाद में तलाक की तैयारी कर लेते हैं। इसके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए, आप राय दीजिए ऐसी। रोज इस पर राय प्रकट करता हूँ, ये बीमारी भयानक है, क्या बोलूं आगे। इसका इलाज बताओ महाराज जी, बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया अपने जैन समाज में ज्यादा हो गया। सबके बीच में ऐसे ही हो रहा है। चलिए आगे। उपस्थित होंगे गुणमाला जी नशीराबाद मुंबई से, उसके बाद तैयार रहेंगे विनीत कुमार जैन टोडा राव से राजस्थान। नमस्ते महाराज, मैं इधर आ जाऊँ, बोलो। शकल तो देखे महाराज जी की। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पंच कल्याणक में जो पंडाल होता है बनता है, उसमें चारों तरफ 7 प्रतिमा की वो परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? 7 अंक पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तो भगवान के प्रति जिनकी हमने आराधना की है, उनके प्रति हमारे हृदय में पूर्ण समर्पण और प्रेम है, इस बात को दर्शाने के लिए 7 परिक्रमा करते। और महाराज जी मैं भावना योग रोज करती हूँ, बहुत बहुत पर वो उसके साथ है ना, मैं वो अनुलोम विलोम भी कर लेती हूँ। तो कर लीजिए, अच्छी बात। हाँ, शैलेंद्र कटनी। श्री शैलेंद्र जी कटनी से उपस्थित हो रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीति जी कलरैया, गुणायतन ट्रस्टी। बोलो। जिनवाणी के गूगल मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को मेरा एवं समस्त संगम कालोनी जैन समाज का अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन समाज को यह अनुपम कृति जो गुणायतन पंचायतन शैली का बनने वाला है, और एक जो अपना थीम पार्क है जिसकी कि मैंने कुछ झलकियां आपके यहाँ देखी हुई हैं। महाराज श्री जी, ये हम लोगों का पुण्य कब जागेगा कि इसके पूर्ण हम लोग देख पाए? इसकी प्रतीक्षा करो, गाढ़ा पुण्य धीरे धीरे जगता है, उसको थोड़ा उठाना पड़ता है। बहुत जल्दी वो भी समय आएगा और उसके लिए लाभ सबको मिलेगा। मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये दिखा दे भैया शैलेंद्र को। ये सेवायतन के लिए बहुत समर्पित होकर के काम करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती नीति जी कलरैया, ब्रिटिश रवि का गुणायतन ट्रस्टी। हाँ बोलो बोलो बोलो। उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमन। गुरु जी, भरतेश वैभव में आया है कि भरत जी बाहर के वैभव में भी संलग्न थे, लेकिन आत्म वैभव में भी बहुत तल्लीन थे। तो ये दोनों चीज कैसे होती, इसका कारण क्या है? कि वो सम्यक दृष्टि थे और सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे। उन्हें अपनी आत्मा का पूर्ण श्रद्धान था। रागवश भले वो उनमें रम नहीं पाते थे, लेकिन श्रद्धान में कोई संशय नहीं था। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।